Hello students, said a commerce teacher B.S. Chauhan. Okay. Class 12th, subject accountancy, chapter 4, changing profit sharing ratio among the existing partners. Today's topic is accounting treatment of goodwill. जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे, अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे आगे चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमारे आगे चैप्टर्स आने वाले हैं, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ जो हमारे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ओके, उसमें हमारे पास पार्टनर्स का एडमिशन होगा, हमारे पास है पार्टनर रिटायरमेंट होगा, हमारे पास है पार्टनर की डेथ होगी। ठीक है, उन सभी केसेस में हमारे पास जो भी हमारे गुडविल होती है हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या जो हमारा प्रॉफिट शेयर होता है हम लोग अपने प्रॉफिट शेयर को भी चेंजेस उसमें करते हैं। अगर हम लोगों ने अपना ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझ लिया, ठीक है, तो हमें आने वाले चैप्टर्स में इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हमने चैप्टर में कोई भी पॉइंट इसमें हम लोगों ने स्किप कर दिया तो हमें आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई क्वेरीज आती रहेंगी, और हम अपने आने वाले चैप्टर्स में कोई भी क्वेरीज नहीं रखनी है। अब ठीक है, हम लोग अपने सारे क्वेरीज इस चैप्टर में ख़त्म करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए लेट स्टार्ट। टुडेज आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, हमने गुडविल चैप्टर में भी सही तरीके से पढ़ा था। ओके, stating in simple words, increase in profit share of the partners means purchase of share of profit from the other partners by acquiring or their shares. Okay, the partners whose share increase, partners should compensate. The partners whose share has decreased, partners should be compensated. Okay, the compensation payable by the partners is known as goodwill or premium of goodwill. It is paid in their sacrificing ratio. Okay, गुडविल जो हमारी होती है, गुडविल हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, गुडविल हमारी जो है जब हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज करते हैं तो उसमें से हमारे पार्टनर्स, सिंगल पार्टनर या कुछ पार्टनर्स इसमें से हमारे अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, और कुछ पार्टनर्स या सिंगल पार्टनर्स हमारे इसमें गेन करते हैं। ठीक है, जब हमारे पार्टनर्स शेयरिंग में जब उनका PSR चेंज हो जाता है, तो जब उनके गेन्स एंड सेक्रीफाइसिंग करते हैं, तो जो हमारी गुडविल होती है, हम लोग अपने गुडविल को भी वो लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आपस में डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा गेनिंग वाला पार्टनर होगा वो गेन करेगा अपना, जो सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर होगा अपना सेक्रीफाइस करेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, अपना गेनिंग रेशियो में। ओके, तो जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस करे या गेनिंग करे, ओके, हम लोग उसे कंपनसेशन अमाउंट बोलते हैं। हम लोग उसे बोलते हैं अपना कंपनसेशन अमाउंट। ओके, तो कंपनसेशन अमाउंट को हम लोग अपना गुडविल बोलते हैं या हमसे प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अपना कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं अपना कंपनसेशन पेबल अमाउंट। ठीक है, हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। ओके, हमारे फर्म की जो गुडविल है टोटल गुडविल मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे गेन प्रॉफिट शेयर में से, जितना कि हमारा रेशियो आया है उस रेशियो में। ओके, इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक, सॉरी इस टॉपिक के अंदर। ठीक, क्योंकि जब हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, या तो हमारी गुडविल और पहले से ही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी या वो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। ठीक है, अगर वो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम पहले से अपने पार्टनर से सबसे गुडविल वापस ले लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम लोग उसको एज इट इज़
हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी हुई है बट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम लोग अपने उस गुडविल को उनके शेयर के अकॉर्डिंग आपस में डिवाइड उनको कर देंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हमारी इसमें भी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी आगे भी काम आएंगी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमारे फर्स्ट ए एंड बी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहले हम ए पार्ट करते हैं इसका। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर जो हमारा पार्ट जो गुडविल होती है हम उसको खाली एडजस्ट करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खाली अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर हमारे कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स एंड फिक्स्ड कैपिटल्स हमें बहुत अच्छी तरीके से हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, कि हमारी फ्लक्चुएटिंग वो कैपिटल्स होते हैं जो कि हमारे चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, बट फिक्स्ड कैपिटल्स हमारी चेंजेस नहीं होती हैं। ओके, अगर हमारे कैपिटल्स इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स जो जर्नल एंट्रीज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, गेनिंग पार्टनर जिसने कि हमारा गेन किया वो गेनिंग पार्टनर, जिसने हमारा सेक्रीफाइस किया उसने वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ओके, गेनिंग पार्टनर का अमाउंट आएगा गेनिंग रेशियो में आएगा एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आ जाएगा। एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड नरेशन इज बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। तो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग अपने गुडविल के लिए कर रहे हैं, तो नरेशन भी इसके लिए गुडविल के लिए ही बनेगी। ओके, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, हमारे कैपिटल्स एंड करंट में डिफरेंस होता है बस हमारा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती हैं तो हमेशा हमारा कैपिटल्स अकाउंट आता है, अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो हमारा करंट अकाउंट आता है। फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में कैपिटल्स अकाउंट, फिक्स की कंडीशन में करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अगर हमारे गुडविल ऑलरेडी पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें उसको पहले से रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, हम इसको रेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको उनकी न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से गुडविल को निकाल के हम लोग इंक्रीज करेंगे गुडविल के अकाउंट में। ठीक है, गुडविल हमारे एसेट्स होती हैं, जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो हमेशा हमारे डेबिट साइड में जाती हैं। अब हमारी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी जब हम लोग गुडविल को रेज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल के। ठीक है, एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट आएगा गुडविल का। यहाँ पे हमारे जितने पार्टनर होंगे हर एक पार्टनर्स के लिए अलग अलग अकाउंट आएगा, जैसे कि टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। और हम लोग अपने इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, एंड सेकंड जब हम अपने गुडविल को उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो हमारे यहाँ पे हमारे डिफरेंट पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। ये हमारे न्यू रेशियो में जाएगा एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा गुडविल की टोटल फुल अमाउंट। नरेशन बन जाएगी बीइंग गुडविल डेबिटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एंड नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स होती हैं तब हम लोग क्या करते हैं? अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द नरेशन इज बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है PSR। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड सेकंड एंट्री जब हम लोग उनका अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू PSR एंड फुल वैल्यू ऑफ गुडविल।
द नरेशन इज बीइंग गुडविल डेबिटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग एक इसका एग्जाम्पल समझ के थ्रू कर लेते हैं। एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं भी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं फिर आपको पूरा इसका सॉल्यूशंस बताता हूँ। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ओके, एक बार हम भी क्वेश्चन दोबारा से रीड कर लेते हैं। अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effects from 1st April 2019। ओके, हमारे यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, एक है अनु एंड एक है हमारे पार्टनर बाला। ओके, इन दोनों का हमारा जो PSR है इस 3:2 with effect 1st April 2019 they agreed to share profits equally। जिनके न्यू PSR होगा, न्यू PSR is 1:1। ओके, goodwill of the firm was valued at rupees 50,000 and goodwill value of goodwill is rupees 50,000। okay, so passed necessary journal entries for the accounting of goodwill। okay, and there is two cases। first case is when goodwill is adjusted through partners capital account। अगर हमें अपनी हमारी गुडविल जो है एडजस्ट करनी है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो पहले हम लोग इसकी अपनी वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट साइड में कर लेते हैं, वर्किंग नोट अपनी। ठीक है, वर्किंग नोट पहले हमने इसमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्या करते हैं, बेसिकली हम इसके निकाल लेते हैं 3/5 एंड 2/5। ओके, एंड इसका रेशियो हो जाएगा हमारा 1/2 रेशियो 1/2। ओके, वो हमारे वर्किंग नोट हो जाएगी। हमेशा हमारा ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू होगा, माइनस न्यू। ओके, अनु का एंड बाला। अनु का हमारा ओल्ड था 3:5 - 1/2 एंड इसका था 2/5 - 1/2 हो जाएगा। ओके, माइनस करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 6 - 5/10, 4 - 5/10। इसका आ जाएगा 1/10, इसका आ जाएगा 1/10 आ जाएगा माइनस में। और जिसका होता है माइनस है, माइनस वाले का हमेशा हमारा होता है नेगेटिव, मीन्स गेन, और पॉजिटिव वाला मीन्स हमारा सेक्रीफाइस। यहाँ पे जो हमारा अनु है, अनु तो करेगी सेक्रीफाइस एंड बाला हमारा करेगा गेन। ठीक है, अब जो हमारे इतना शेयर है गुडविल का, हम लोग अपने इस शेयर को आपस में इनके करेंगे। ठीक है, टोटल गुडविल थी फर्म की 50,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/10, 1/10 इट मीन्स इज इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, हमारी बाला तो ₹5,000 करेगी गेन एंड हमारा अनु करेगी सेक्रीफाइस ₹5,000। तो एंट्रीज की हमारी बन जाएगी, हमारी गेनिंग में बाला है। ठीक है, तो बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹5,000 एंड 2 अनु कैपिटल अकाउंट ₹5,000 बीइंग नरेशन बढ़ने कंपलसरी है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ओके, इन न्यू PSR।
ये आपका हो गया केस 1 फिनिश। ओके, अब बात है इसका केस 2। केस 2 में हमें गिवन है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम अगर हमारी ऐसे कंडीशन होती है तो पहले हम लोग अपनी गुडविल को अमाउंट को डेबिट करते हैं, देन फिर हम उसको क्रेडिट करते हैं। पहले हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट को, तो एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट एंड टू बाला कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल गुडविल हमारी थी ₹50,000 की। ठीक है, अब जो हमारी अब हमें इसका भी लिखना था अपना ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जब हम लोग गुडविल को डेबिट करेंगे फुल अमाउंट से, तब हम लोग इनको इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल गुडविल हमारी है ₹50,000 और हम इनको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था, तो हमारे निकलेगी 20,000 ₹30,000 बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड PSR। ओके, एंड सेकेंड एंट्री जब हम लोग गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब हम लोग गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, तो हमारा आता है इक्वल में, इनका न्यू रेशियो इक्वल था तो हम इसको इक्वल में ही करेंगे। हमारा टोटल गुडविल अमाउंट था ₹50,000 एंड इक्वल में दोनों के पास आ जाएगा ₹25,000 एंड ₹25,000। ओके, नरेशन बन जाएगी बीइंग गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू PSR इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इसके साथ आपका ये टॉपिक होता है फिनिश। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।